मेरा गोल था कि मैं मार्केटिंग मैनेजर बन जाऊं। मेरा गोल था कि मैं डायरेक्टर मार्केटिंग बनूं। मेरा गोल था कि मैं फाइनेंस डायरेक्टर बनूं। मेरा गोल था मैं आईटी का हेड बनूं। मेरा गोल था कि मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाऊं। मगर रिटायरमेंट तक ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों? क्या यही मेरे साथ होना था? मैं तो बहुत कमिटेड था और मैंने बहुत टाइम लगाया अपनी जॉब के अंदर कि मैं किसी तरीके से अपने गोल को अचीव करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। आइए जानते हैं कि वजूहात क्या है। वेलकम टू क्लिनिकल स्किल्स एंड मैनेजमेंट चैनल। हम मिल रहे हैं काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर और बात कर रहे हैं मुख्तलिफ स्किल्स डेवलपमेंट की, ताकि कर सकें आपको तैयार आने वाले चैलेंजेस के मुकाबले में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के ऊपर जहां जो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो एक लाइफ के लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए, आपकी प्लानिंग और प्रोफेशनल लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गैस, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर होते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो इस स्ट्रगल के बावजूद भी अपने करियर के वो प्लान गोल्स अचीव नहीं कर सकते या नहीं कर पाते जिसको उन्होंने प्लान किया हुआ होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे रीजंस के ऊपर कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जब आप अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लेकर आए और उसके बावजूद भी जो है आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर सकें। ऐसे तमाम लोग अपनी जिंदगी में उन चैलेंजेस को जो एज ए हर्डल्स उनकी जिंदगी में आते हैं अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए, बेसिकली उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते और उन्हीं ऑब्स्टिकल्स के अंदर उलझ कर उनसे लड़ते रहते हैं। और लड़ते लड़ते उनको पता चलता है कि उन्होंने कई चैलेंजेस को तो कंप्लीटली जो है ओवरकम कर लिया, लेकिन कुछ मसाइल में वो आखिर तक फंसे रहे और टाइम आ गया उनकी रिटायरमेंट का, या टाइम आ गया अब उनको उस जॉब से अलहदा होने का। और उस वक्त उन्हें ये पता चला कि इस तमाम टाइम के अंदर अपने तमाम तर पोटेंशियल के बावजूद वो ग्रो इसलिए नहीं कर सके कि वो अपने सराउंडिंग्स के अंदर जो कॉन्स्पायरेसीज थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो चैलेंजेस थे, उनको एड्रेस करते रहे और अपने फोकस से डाइवर्ट कर गए जो उन्होंने अपने करियर के लिए प्लान किया था। गाइस, हर गोल का एक टाइम तय होता है। इस टाइम के अंदर ही आपको उस गोल को अचीव करना होता है। अगर आप टाइम से लेट हो गए तो ऑब्वियसली आप उसको अचीव नहीं कर सकते, और अगर आपने टाइम से पहले कर लिया तो आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बहुत है। लेकिन जिस तरह मैंने बात करी कि इनके दरमियान में जो चैलेंजेस आते हैं, ये आपके वो ऑब्स्टिकल नहीं होते, बल्कि ये वो आपके डाइवर्जन होते हैं जो आपको दूर कर रहे होते हैं आपके करियर गोल से। और अमूमन लोग इनमें उलझ जाते हैं और इनको शिकस्त देने के चक्कर में, इनको ओवरकम करने के चक्कर में अपने उस टाइम पीरियड को लूज कर देते हैं जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का प्लान किया है, और यही उनकी मिस्टेक होती है। आइए आज हम बात करेंगे इस लर्निंग के ऊपर जो है एक एग्जाम्पल के तहत। गैस, जमीन का और जंगल का बादशाह शेर कहलाता है और आसमानों का बादशाह ईगल। आज हम मिसाल लेंगे एक ईगल की कि ईगल अपनी जिंदगी में, क्योंकि ईगल एक ऐसा परिंदा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक रखता है और वो किसी भी इंसान के लिए भी एक गाइडलाइन हो सकती है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक ईगल अपनी जिंदगी में इन चैलेंजेस को किस तरह अबूर करता है, क्योंकि ईगल जब कोई कमिटमेंट कर लेता है, ईगल जब कोई प्लान कर लेता है, तो ईगल उस वक्त तक पीछे नहीं हटता जब तक कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ना करे। तो ऐसी कौन सी बात है कि एज ए ह्यूमन हम अपने ऑब्जेक्टिव मिस कर जाते हैं, जबकि एज ए बर्ड जो है, ह्यूमन जो है, एज ए बर्ड जो है, ईगल जो है एज ए बर्ड, वो अपने ऑब्जेक्टिव को मिस नहीं करता। ईगल जब अपना कोई ऑब्जेक्टिव तय करता है, कोई गोल तय करता है जो उसने अचीव करना होता है, तो ईगल मुकम्मल तौर के ऊपर उस पर कंसंट्रेट करता है, अपने टाइम को फोकस करता है, अपने गोल को फोकस करता है, अपने टाइम को प्लान करता है और अनइंटरप्टेड अनडिवाइडेड अटेंशन के तहत उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करता है। और यही वो रीजन होता है कि वो टाइम के ऊपर अपने गोल को अचीव कर लेता है।
क्योंकि वो अपनी डाइवर्जन नहीं करता, अपने पोटेंशियल की डाइवर्जन नहीं करता, अपनी अटेंशन और अपनी कंसंट्रेशन की डाइवर्जन नहीं करता। उसकी कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ उसका गोल होता है। हम ये देखते हैं कि ईगल को क्या चैलेंजेस आते हैं। ईगल जब एक फ्लाई लेता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए, तो कई दफा ऐसा होता है कि क्रोज का एक बहुत बड़ा झुंड जो है उसके करीब आ जाता है और ईगल उस झुंड के अंदर घिर जाता है। ईगल के पास दो रास्ते होते हैं, या तो उन क्रोज को किल कर दे एयर के अंदर, क्योंकि वो ताकत भी रखता है और वो इस चीज की बसीरत भी रखता है कि वो उनको मार सकता है। लेकिन ईगल ये जानता है कि अगर वो इस फाइट के अंदर मुब्तला हो गया तो ये उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। हो सकता है कि वो इन तमाम ईगल जो है तमाम क्रूज को मार दे, लेकिन वो अपने टाइम से लेट हो जाएगा अपने ऑब्जेक्टिव में, जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो ईगल इस चीज की परवाह किए बगैर कि उसके सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारे क्रूज हैं जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो जो है अपनी उड़ान भरता रहता है। एक वक्त आता है कि कोई एक क्रो जो है वो ईगल की पीठ के ऊपर बैठ जाता है, उसके विंग्स के दरमियान में बैठ जाता है और उसको हिट करना शुरू करता है। इससे ईगल को तकलीफ जरूर होती है, पेन जरूर होता है। ईगल चाहे तो उस क्रो को उसी वक्त गिरा के किल भी कर सकता है, लेकिन ईगल उस पेन को बर्दाश्त करता है क्योंकि उसने अपने टाइम को सेव करना होता है। जो उसका फोकस है उसको उसने अचीव करना होता है, अपने गोल को अचीव करना होता है। अगर ईगल इस लड़ाई में लग गया तो हो सकता है कि वो अपना ये अनप्लान्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, उस क्रो को गिरा भी दे और उसको मार भी दे, लेकिन वो अपने टारगेट के ऊपर लेट हो जाएगा, जिससे खदशा ये है कि वो अपना गोल या अपना कोर ऑब्जेक्टिव मिस कर देगा। इस सूरत हाल के अंदर ईगल क्या करता है कि ईगल अपनी उड़ान को आहिस्ता आहिस्ता मजीद और फ्लाई करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जब ये ईगल एक सर्टेन हाइट के ऊपर पहुंच जाता है जहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है, वहां पे क्रू को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और आखिरकार लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्रू उसके विंग्स के दरमियान से नीचे गिर जाता है, मर जाता है, बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और ईगल अपनी उसी स्पीड के साथ अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ उड़ता रहता है। यही वो वजह होती है कि उसका दुश्मन भी मर जाता है, उसकी अक्लमंदी से वो अपना टाइम भी सेव कर लेता है और वो अपनी कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब नहीं होने देता। इसीलिए ईगल टाइम पर पहुंचकर अटैक करता है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है। तो गाइस, हम दुनिया में यही करते हैं कि हमारे दरमियान में जो छोटी छोटी साजिशें प्लान होती हैं वो कहीं से भी हो सकती हैं, या जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो दुनियावी मसाइल आते हैं, जो घर के मसाइल आते हैं, जो दोस्तों के मसाइल आते हैं, जो बच्चों के मसाइल आते हैं, ये वो तमाम मसाइल हैं। जब ये हमारे सामने आते हैं तो हम सोचते हैं कि पहले हम इन मसलों को एड्रेस कर लें और उसके बाद हम अपने करियर की तरफ मूव करने के लिए, तो बड़ा अभी बहुत टाइम है। इस मामले के अंदर हम अपना वो टाइम मिस कर देते हैं जो हमें करियर की तरफ जाना था, और हम इन्हीं मसाइलों में उलझ के जब पलट के देखते हैं तो हमारा टाइम निकल चुका होता है और हम अपने करियर से बहुत पीछे, और फिर उसके बाद हम ब्लेम करते हैं उन तमाम मसाइल को जिनकी वजह से हम पीछे रह गए, जबकि हमें ब्लेम करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम उन मसाइल को मैनेज नहीं कर सके। अगर हम उन मसाइल को मैनेज कर लेते तो लाइक ईगल आज हम भी एक कामयाब इंसान होते। गैस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हमें अपनी जिंदगी को किस तरह प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने फैमिली मसाइल भी हैं, यकीन सी बात है। हमें जो है सुसाइडल चैलेंजेस भी हैं, और हमारे साथ जो है कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी अटैच हैं जो हमें आगे